अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक किसे कहते हैं? अपने नेम से ही ज़ाहिर है। ट्रिपल का मतलब होता है थ्री मीन्स के जिसकी दोनों साइड्स पर जो है वो 3 अमाउंट्स के कॉलम हों। ठीक है, कितने कॉलम हों अमाउंट्स के? 3 कॉलम हों, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। ठीक हो गया जी। जब हम लोग डेटर से कैश रिसीव करते हैं तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ करना होता है, और जब हम क्रेडिटर को कैश पे करते हैं तो हमने उससे डिस्काउंट रिसीव करना होता है। इट मीन्स कि ये कैश से रिलेट कर रही है बात, डिस्काउंट अलाउड भी और डिस्काउंट रिसीव भी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप डेटर से कैश रिसीव करते हो तो साथ ही आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर दे हो, यानी ये दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं चीज़ें। जब आप क्रेडिटर को कैश पे करते हो और उससे आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो ये साइड बाय साइड चल रही हैं बात। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जो है वो डबल कॉलम कैश बुक में एक और अमाउंट का कॉलम दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हो तो उस कैश बुक को हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का नाम देते हैं। ये अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ़ एक कॉलम है। ठीक है, एट दी एंड हम क्या करेंगे, हम ये एक मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पे जो हम कैश बुक में बनाते हैं, और जिसकी बेस पे जो है वो बाद में हमने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का जो टोटल है वो हम जाकर लिख देते हैं इनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हम लोगों ने डबल कॉलम कैश बुक में जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ी थी। कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं कि एक ऐसी एंट्री होती है जो कि कैश बुक की दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड होती है, जिसमें कैश का अकाउंट भी शामिल होता है और जिसमें बैंक का कॉलम भी शामिल होता है। उस एंट्री को हमने कॉन्ट्रा एंट्री का नाम दिया था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी हम कॉन्ट्रा एंट्री देखेंगे, यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी कॉन्ट्रा एंट्री आती है। ठीक जी। अब इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस समझ लेते हैं। पहला जो कॉलम है वो हम डेट का बनाएंगे, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, और इस साइड पर वो सारी अमाउंट्स लिखनी हैं जो हम रिसीव करते हैं। कैश बुक सिंपल है, कैश बुक डबल है, कैश बुक ट्रिपल है। जो भी आपकी कैश बुक है उसकी डेबिट साइड पर आप वो सारे अमाउंट्स लिखोगे जो आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ बनाओगे लेजर फोलियो का कॉलम। वोचर नंबर का कॉलम मैंने यहाँ नहीं बनाया, आप ऑप्शनल कर सकते हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, परफॉर्मा का हिस्सा है वो भी, लेकिन अगर आप उसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। लेजर फोलियो का कॉलम बनाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन करना होता है कि एंट्री जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो कौन सी है। उसके बाद आप कॉलम बनाओगे डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड का कॉलम जो है वो डेबिट साइड पर बनता है। क्लियर, डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम है वो डेबिट साइड पर बनता है, और जो डिस्काउंट रिसीव का कॉलम है वो क्रेडिट साइड पर बनता है। आप लोगों ने इसको रिस्पेक्टिवली मेंशन करना है कि ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, और ये जो है वो डिस्काउंट रिसीव है। रिस्पेक्टिवली इसको मेंशन करना है। फिर आप यहाँ पर बनाओगे कैश का कॉलम। कैश का कॉलम पहले आता है। फिर आप बनाओगे बैंक का कॉलम। बैंक का कॉलम बाद में आता है। ठीक है, तरतीब आपने कॉलम्स की यही रखनी है, तरतीब नहीं आपने चेंज करनी है। क्लियर। इसी तरीके से आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर जाओगे, डेट का कॉलम बनाओगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाओगे, लेजर फोलियो। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट रिसीव का कॉलम है, रुपीज़ का वर्ड साथ में लिखेंगे, कैश का कॉलम है और बैंक का कॉलम है। यहाँ पर ये आपकी दो साइड्स जो हैं वो तैयार हैं। ठीक है, ये कौन सी साइड है? ये डेबिट साइड है आपकी। ये कौन सी साइड है? ये क्रेडिट साइड है आपकी।
इसी से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी, आपके पास क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी उसने आपको कहा कि 3 कॉलम वाली आपने कैश बुक बनानी है। डेट्स मेरे पास जो बुक है उसमें 2015 लिखा हुआ है, आपके पास जो भी ईयर लिखा होगा, जो भी डेट दी होगी, आपने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। दिसंबर 1 को आपको वो कह रहा है कि कैश इन हैंड आपके पास 1500 का है और कैश एट बैंक आपके पास 70,000 का है। तो जब आपको ऐसे स्टार्टिंग डेट में कोई अमाउंट दे रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका ओपनिंग बैलेंस है, स्टार्टिंग बैलेंस है, ठीक है। उसको आप जाके कैश बुक की डेबिट साइड पर लिखोगे। यहाँ पर हम एक ही दफ़ा ऊपर 2015 लिख देते हैं, ठीक है। एक ही दफ़ा ऊपर 2015 लिख दिया। आपका पास डेट थी जी दिसंबर 1, दिसंबर 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेजर फोलियो का यहाँ कोई काम नहीं है, डिस्काउंट अलाउड का यहाँ कोई काम नहीं है, हम डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। कैश एट बैंक यानी कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है, उसकी अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर कैश के कॉलम में 1500 से, और बैंक की अमाउंट आपको दे रहा है 70,000 से, वो हम यहाँ लिख देंगे जी। क्लियर हो गया, ये आपका है बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे क्या कह रहा है अब आपसे, आगे आपको कह रहा है कि जी दिसंबर 2 में आपको रिसीव फ्रॉम रमीज़, रमीज़ कौन है जी, जिससे आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो, ये उसका डेटर है। हमें कैसे पता चला है, डेफिनेटली आप उससे अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो एट अ पॉइंट आपने उसको क्रेडिट पर गुड्स सेल की होंगी, क्लियर। तो इसीलिए उससे आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो और डिस्काउंट उसको दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो 100, रिसीव कर रहे हो। रिसीट साइड पर जाएंगे, डेबिट साइड पर जाएंगे, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 2, यहाँ पर किस से अमाउंट रिसीव कर रहे हो, रमीज़ से अमाउंट रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ लिखेंगे रमीज़ अकाउंट, ठीक है जी। उसके बिल्कुल सामने जाके यहाँ डिस्काउंट के कॉलम में जितना उसको डिस्काउंट अलाउ हो रहा है वो लिखेंगे 100 रुपीज़ के साथ, ठीक है। अमाउंट रिसीव कर रहे हो, कुछ नहीं लिखा हुआ, कैश की फॉर्म में है या बैंक की फॉर्म में है, तो डेफिनेटली ये आपका कैश है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कैश के कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे 9900 के साथ। बैंक नहीं है, बैंक के कॉलम में हम अमाउंट पास नहीं करेंगे। क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं, आगे आपको कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 5000, बैंक में ये अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, तो जब ये बैंक में डिपॉजिट होगी तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अमाउंट बैंक में जा रही है इसलिए हम बैंक को डेबिट कर देंगे। आपके हाथ से कैश निकल गया है, आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, तो ये कौन सी एंट्री बन गई है आपकी, जिसमें बैंक भी शामिल है और जिसमें कैश भी शामिल है, तो ये कौन सी एंट्री बन गई है आपकी जी, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई है। अब आप इसको कैश बुक की दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड करोगे। बैंक में अमाउंट जा रही है, बैंक डेबिट हो रहा है, यहाँ आप आओगे डेबिट साइड पर, ठीक है, और रेफरेंस में आप लिखोगे कैश अकाउंट। रेफरेंस में क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, ठीक है जी। डिस्काउंट नहीं है, कैश नहीं है, आपने बैंक में अमाउंट लिखनी है क्योंकि बैंक में जमा हो रही है, बैंक ज़्यादा हो रहा है, रिसीट बैंक में आ रही है 5000 के साथ। क्लियर। डेट क्या है 3 दिसंबर 3, ये इसी डेट पर आप क्रेडिट साइड पर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे आप दिसंबर 3, रेफरेंस में आप लिखोगे बैंक अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव में कोई एंट्री नहीं है, कैश
आपके हाथ से निकल के बैंक में चला गया, कैश कम हो गया, इसलिए हम यहाँ कैश के कॉलम में एंट्री पास करेंगे और बैंक के कॉलम में एंट्री पास नहीं करेंगे। क्लियर? अब ये एंट्री आपकी कैश बुक की दोनों साइड्स पे हुई है। ये एंट्री आपकी कैश बुक की दोनों साइड्स पर हुई है, इसलिए आप लेजर फोलियो के कॉलम में सी का वर्ड मेंशन करोगे। ठीक है, विच शोज़ कि ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं जी। आगे आपको कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड बाय चेक। चीज़ें परचेज हुई हैं, परचेजेज हुई है, उसके बदले में क्या हो रही है? पेमेंट हो रही है। तो पेमेंट साइड पर जाएंगे हम। ये आपकी पेमेंट साइड है। क्लियर? यहाँ पर आप डेट लिखोगे 4 और रेफरेंस में आप लिखोगे परचेजेज अकाउंट। पेमेंट हो रही है चेक के थ्रू। ठीक है जी, तो इसका मतलब बैंक कम हो रहा है, तो बैंक में से हम अमाउंट जो है वो माइनस कर देंगे, यानी क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 25,000 से। ये आपकी पेमेंट साइड है। पेमेंट सारी इस साइड पे आनी है, यहाँ पर पेड के साथ हम 25,000 रुपीज़ लिख देंगे। आगे आपको कह रहे हैं जी सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट बेसिस पर आमिर को चीज़ें सेल हो रही हैं। ठीक है, किस डेट पर? 5 की डेट पर। अब यहाँ पर सेल हो रही है, तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी जी आमिर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसमें ना तो बैंक शामिल है, ना ही कैश शामिल है। आपको नज़र आ रहा है ना एंट्री में कि सेल हो रही है, किसको हो रही है? आमिर को हो रही है। सेल हमेशा किस साइड पर लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। सेल हो रही है, किसको हो रही है? आमिर को हो रही है। आमिर क्या बन गया? डेटर बन गया। इससे अभी हमने पैसे रिसीव करने हैं, किए नहीं हैं इस ट्रांजैक्शन में। इस ट्रांजैक्शन में अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। क्लियर? इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में, इस एंट्री में ना तो कैश शामिल है, ना ही बैंक शामिल है। हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? 7 दिसंबर को जाके वो आपको कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम आमिर अ चेक फॉर ₹7,000। आमिर से चेक रिसीव किया है, कितने का? 7,000 का। तो हम क्या करेंगे जी? हम उसने क्या कहा है? चेक किससे रिसीव हुआ है? आमिर से। कितने का? 7,000 का। रिसीट हो रही है, डेबिट साइड पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अमाउंट किस कॉलम में लिखनी है ये नहीं हमें पता। अब हमने इसको लॉजिकली देखना है कि चेक रिसीव तो हो गया है। आपने चेक को देख के फ़ौरन अमाउंट बैंक के कॉलम में नहीं लिख देनी। आपने पहले ये देखना है कि चेक बैंक में डिपॉज़िट हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर यहाँ पर आगे लिखा होता कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो फिर आप ये अमाउंट जो है वो बैंक के कॉलम में लिखते। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब तक चेक जो है वो बैंक में डिपॉज़िट नहीं हो जाता, हम उसको कैश के तौर पर ट्रीट करेंगे। यहाँ जाके डेट लिखेंगे 7। ठीक है, चेक किससे रिसीव हुआ? आमिर से। रेफरेंस में हम लिखेंगे आमिर अकाउंट। ठीक है जी, कोई इसको डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, उससे चेक रिसीव हुआ है 7,000 का। यहाँ हम अमाउंट लिख देंगे 7,000 की। बैंक में नहीं लिखनी, कैश में लिखनी है, क्योंकि अभी तक ये चेक बैंक में गया नहीं है, अभी तक उसके पास है। तो फिर यहाँ पर इसको हम कैश के कॉलम में लिखेंगे। आगे कह रहे हैं नंबर 9 पे पेड सलीम ₹9800 बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव 200। पेमेंट हो रही है, तो क्या करेंगे? पेमेंट साइड पे जाएंगे। यहाँ पर जी पेमेंट साइड पर 9 किससे आप किसको पेमेंट कर रहे हो? सलीम को पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ लिखेंगे सलीम अकाउंट। क्लियर? डिस्काउंट आप उससे रिसीव कर रहे हो,
200 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में लिखेंगे 200 रुपीज़। पेमेंट हो रही है बाय चेक, क्लियर, पेमेंट हो रही है बाय चेक, तो बैंक के कॉलम से 9800 रुपीज़ हम डिडक्ट करवा देंगे। उसके बाद आपको कह रहे हैं जी पेड टेलीफोन चार्जेस 600, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कैश में पेमेंट हो रही है। डेट है आपके पास 11, यहाँ हम लिखेंगे 11, ठीक है जी। क्या आप पे कर रहे हो? टेलीफोन चार्जेस, रेफरेंस में लिखेंगे टेलीफोन चार्जेस, क्लियर। डिस्काउंट का काम कोई नहीं है, कैश में पेमेंट हो रही है टेलीफोन चार्जेस की 600 से, यहाँ लिख देंगे हम 600 रुपीज़, क्लियर। कितना लिख दिया हमने? 600 रुपीज़। फिर आपको कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, चीज़ें परचेज़ हो रही हैं किसके बदले में? कैश के बदले में। तो जब भी गुड्स परचेज़ होती हैं, एक तो वो हमारी परचेजेस कहलाती हैं, क्लियर जी। डेट है आपके पास 13, एक तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? परचेजेस कहलाती हैं, ठीक है जी। तो परचेजेस अकाउंट लिखेंगे, कैश में पेमेंट हो रही है तो कैश के कॉलम में जाकर अमाउंट लिखेंगे 4000 रुपीज़ के साथ, ठीक है जी। कैश के कॉलम में अमाउंट कितनी लिख देंगे? 4000 रुपीज़ के साथ। अब कॉलम्स का ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये ना हो कि ये वाली अमाउंट इस कॉलम में आ रही हो, ये वाली अमाउंट इस कॉलम में आ रही हो। सो कॉलम्स में लिखते हुए आप लोगों ने अटेंटिवली लिखना है कि कौन सी अमाउंट किस कॉलम में है। कंसेप्ट सारे क्लियर हों आपके कि ये भाई पेमेंट हो रही है कैश में से हो रही है तो कैश में लिखना, लेकिन लिखते टाइम जो है वो हम आगे इसको यहाँ पर आगे पीछे कर दें तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है विदड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, किस यूज़ के लिए विड्रॉ हो रहा है? बिजनेस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। पर्सनल यूज़ के लिए होता तो क्या होता? ड्राइंग्स होती। बिज़नेस यूज़ के लिए विड्रॉ हो रहा है तो क्या है ये? क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। बिज़नेस से कहाँ से पैसा आ रहा है? बैंक से आ रहा है, यानी उतने से आपका बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। तो बैंक से निकल कर पैसे आपके हाथ में आ गए हैं तो इतने से कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्लियर हो गया। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है जी। डेबिट साइड पर जाएंगे, डेट में आप लिखोगे 19, रेफरेंस में आप लिखोगे बैंक अकाउंट। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जो दूसरी साइड का अकाउंट होता है जी, ठीक है, उसका रेफरेंस देंगे बैंक अकाउंट। अमाउंट कैश में आ रही है, कैश डेबिट हो रहा है। क्या डेबिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है। तो कैश के डेबिट कॉलम में हम अमाउंट यहाँ लिख देंगे 10,000 से। कैश के डेबिट कॉलम में हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट 10,000 से। बैंक में नहीं लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। बैंक में से वो अमाउंट निकल गई है, इसका मतलब उतने से आपका बैंक कम हो गया, बैंक में से पेमेंट हुई है, तो बैंक साइड पर ये अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिट साइड पर ये अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे 10,000 से, और रेफरेंस में हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। डेट आपकी है 19, कैश के कॉलम में ये अमाउंट नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है जी। अब ये कौन सी एंट्री बन गई है? जिसमें बैंक भी आ रहा है और जिसमें कैश भी आ रहा है, ये कौन सी एंट्री हमारी बन गई है? कॉन्ट्रा एंट्री बन गई है। कौन सी एंट्री बन गई है? कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ सी लिख देंगे। अगली ट्रांजैक्शन में उसने आपको कहा है जी पेड रेंट बाय चेक 700 से, ठीक है जी। हम पेमेंट साइड पर जाएंगे, रेंट अकाउंट रेफरेंस लिखेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 700 से। फिर आपको कह रहा है जी स्टेशनरी परचेज़ फॉर कैश, स्टेशनरी परचेज़ हो रही है किसके बदले में? कैश के बदले में। तो हम यहाँ पर 31 डेट में स्टेशनरी अकाउंट लिखेंगे और रेफरेंस जो है वो कैश के कॉलम में जाकर अमाउंट लिखेंगे 150 से, बैंक में नहीं लिखेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कॉलम्स का ध्यान आप लोगों ने खुद रखना है
कंसेप्ट आपका क्लियर है कि ये पेमेंट साइड है, ये रिसीट साइड है। यहाँ सारे हमने कैश रिसीव, बैंक रिसीव लिखने हैं, यहाँ पर हमने सारे कैश पेड, बैंक पेड लिखने हैं। इस साइड पर डिस्काउंट अलाउड लिखना है, इस साइड पर डिस्काउंट रिसीव लिखना है। क्लियर। लेकिन अमाउंट लिखते हुए अब आपने कॉलम्स का ध्यान रखना है कि बैंक का कॉलम क्या है और कैश का कॉलम क्या है। इज़ दैट क्लियर। अब हम इसका टोटल करेंगे और आप पहले गौर करो कि टोटल का कॉलम जो है, टोटल करने के लिए जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो मैंने डिस्काउंट के कॉलम से लेके बैंक के कॉलम तक की है, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं की है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देते हो, विच इज़ रॉन्ग। वो ठीक नहीं है, परफॉर्मिंग का हिस्सा नहीं है वो। आपने सिर्फ अमाउंट्स के कॉलम का टोटल करना है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है जी, बारी बारी आपने हर कॉलम का टोटल करना है, सबको इकट्ठा टोटल करने नहीं बैठ जाना। पहले डिस्काउंट का टोटल कर लें, इसको प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं। जितना डिस्काउंट रिसीव का टोटल है वो लिखेंगे, जितना डिस्काउंट अलाउड का टोटल है वो लिखेंगे। इसको डेबिट साइड क्रेडिट साइड को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत किसको है, ज़रूरत है जी हमें कैश के कॉलम का टोटल करने की और बैंक के कॉलम का। आपने अब पहले कैश के कॉलम का टोटल करना है, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। देखना ये है कि कौन सी साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड शुड बी मोर देन क्रेडिट साइड। ठीक है जी, डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम ज़रा इसका टोटल कर लें। 1500 प्लस 9900 प्लस 7000 प्लस 10000, ये हमारे पास आ जाता है जी 35,400। वो हम यहाँ लिख देंगे। दूसरी साइड पर भी हमारा इतना ही आना चाहिए। ठीक है। अब हम इसमें से सारी क्रेडिट साइड जो है वो माइनस कर देंगे। क्लियर। इसमें से हम सारी क्रेडिट साइड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 35,400 में से आपने माइनस करना है 5,000, 600, 4,000 एंड 150। आपके पास बैलेंस आ जाएगा 25,650 से। ये आपका क्या बन गया, बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है। क्लोजिंग बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस कैरी डाउन होता है। इसी तरीके से आप बैंक के डेबिट कॉलम का टोटल करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 75,000 रुपीज़। क्लियर। इस 75,000 में से आप माइनस कर दोगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड को, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 29,500 रुपीज़ के साथ। क्लियर हो गया जी। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और सारा इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 रीड करके दे रही हूँ जी, आप इसको देखिए और करना आप लोगों ने खुद है। आपको कहता है जी कि जनवरी 1 को जो है जावेद ने बिज़नेस स्टार्ट किया विद कैश 96,000 से। आप क्या करोगे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर जाओगे, कैश के कॉलम में अमाउंट लिखोगे 96,000 से। ठीक है, और रेफरेंस में लिख दोगे कैपिटल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जब भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। आप कैश अकाउंट के दोनों, कैश कॉलम के दोनों साइड पर ये अमाउंट आएगी। डेबिट में जो है वो बैंक के कॉलम में अमाउंट आएगी और क्रेडिट में कैश के कॉलम में अमाउंट आएगी। रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट लिखोगे, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। परचेज गुड्स फ्रॉम हामिद फॉर 1600, इशूड चेक फॉर पेमेंट। हामिद से आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, परचेजेस अकाउंट के रेफरेंस में क्रेडिट साइड पर जाओगे। ठीक है, जो है वो आपने हामिद से परचेज़ की हैं और उसको चेक इशू कर दिया, पेमेंट कर दी है आपने कितने की, 1600 की। क्लियर हो गया जी। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आप कैश बुक की क्रेडिट साइड पर जाओगे, परचेजेस का रेफरेंस दोगे और अमाउंट लिख दोगे 1600 से। किस कॉलम में अमाउंट लिखोगे, बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखोगे। आयरन सेफ परचेज़ कर रहे हो,
पेमेंट कर रहे हो आधी कैश में और बाकी जो अमाउंट है वो चेक की सूरत में। तो यानी 600 रुपया आप कैश की सूरत में पे कर रहे हो और बाकी के 600 का आप चेक इशू कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड पर जाओगे, आयरन सेफ का रेफरेंस लिखोगे, कैश के कॉलम में 600 रुपीज़ लिखोगे और बैंक के कॉलम में भी 600 रुपीज़ लिखोगे। परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली, अली से चीज़ें परचेज़ की गई हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं की गई, ना पेमेंट रिसीव हो रही है ना पेमेंट की जा रही है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास नहीं होती। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू सलीम, चीज़ें जो है वो सलीम को सेल की गई हैं लेकिन अभी उससे भी हमने पेमेंट रिसीव नहीं की है, ठीक है, उससे भी हमने पेमेंट रिसीव नहीं की, तो इसकी भी एंट्री पास नहीं होगी। आगे कहते हैं गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय सलीम, जो डिफेक्टेड गुड्स थी वो सलीम ने जो है वो वापस कर दी हैं, इसमें भी कैश और बैंक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, इसकी भी आप एंट्री पास नहीं करोगे। फिर कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सलीम फॉर ₹2100 से, उससे चेक रिसीव कर चुके हो। आप कैश बुक की डेबिट साइड पर जाओगे, ठीक है, अमाउंट लिखोगे सलीम के रेफरेंस में, लेकिन किस कॉलम में, कैश के कॉलम में, बैंक के कॉलम में नहीं, ठीक है, बैंक के कॉलम में वो अमाउंट आपने नहीं लिखनी, कैश के कॉलम में लिखनी है, क्योंकि अभी ये चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। अगली ट्रांजैक्शन में ये चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो है वो आपकी एंट्री पास होगी। डेबिट साइड पर बैंक के अकाउंट में आप अमाउंट लिखोगे 2100 से, क्रेडिट साइड पर आप कैश के कॉलम में अमाउंट लिखोगे 2100 से, रेफरेंस में आप ऑपोजिट अकाउंट लिख दोगे। क्लियर? और ये भी एंट्री आपकी कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। 28 को क्या हो रहा है जी, गुड्स सोल्ड टू काशिफ फॉर कैश, जब भी आप कैश पर चीज़ें सेल करते हो तो आप उसको सेल्स के नाम से लिखते हो, फिर आप उस पर्सन का नाम नहीं लिखते जिसको आपने चीज़ें सेल की हैं। क्लियर? तो आप क्या करोगे, जब चीज़ें सेल हो रही हैं इसका मतलब आपके पास जो है वो अमाउंट आ रही है, रिसीव कर रहे हो, कैश बुक की रिसीव साइड पर जाओगे, आप जो है वो रेफरेंस में लिखोगे सेल अकाउंट, कैश के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे 3300 से। चेक इशूड टू अली फॉर ₹2150 एंड डिस्काउंट रिसीव 50, पेमेंट हो रही है। क्रेडिट साइड पर जाओगे, अली के रेफरेंस में बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखोगे 2150 से, डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में अमाउंट लिखोगे 50 रुपीज़ के साथ। सैलरीज पेड बाय चेक, ठीक है जी, क्रेडिट साइड पर जाओगे, बैंक के कॉलम में सैलरीज़ के रेफरेंस में आप अमाउंट लिखोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड उसमें से माइनस करोगे, तो आपके पास कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जी। आई होप आपको ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।